गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 18 जुलाई। बुलेट करंट अफेयर इंडिया का नंबर चैनल। 28 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ मैं एक फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट करते चलिएगा जो कि परीक्षा दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का मोटिवेशन कोड क्या है? जवानी अध्ययन का समय है, इसे धूल समझकर न उड़ाएं। मतलब ये है कि यही आपके पास एक टाइम है जो आप कुछ कर पाएंगे। अगर ये टाइम निकल जाएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइम को आप बचाइए, इस टाइम का उपयोग करिए और इस टाइम को अच्छे से उपयोग करिए ताकि आपको आगे चलकर पछतावा ना हो। जब आप टाइम निकल जाएगा तो उसके बाद आपको कुछ निकल जाने के बाद आपको लगेगा कि मैंने बहुत सारा चीज़ खो दिया। तो उस चीज़ को होने के लिए इंतजार ना करिए कि आपको एक टाइम आए कि आप उस दिन अफसोस करें। तो यही टाइम है, आप कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा नाम कमाइए कि आप चर्चित हो जाए और आपको एक सफलता भी मिल जाए। तो आप खूब कठिन मेहनत करिए, आप अपना 100% दीजिए। किसी भी काम को करिए तो उसको जब तक पूरा ना कर दीजिए तो ना छोड़िए। ठीक है, आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। किस चीज़ के बारे में जानिए तो पूरा अच्छे से जानिए, वरना न जानिए। तो मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। स्पेशल में आपको यूपीपी, टेट, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई जैसे समूह क ख ग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। मैं इसमें बहुत सारा चीज देता हूँ, फैक्ट देता हूँ, आप हर चीज़ को नोट करते चलिए। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 19 जुलाई 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 जुलाई को। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। और नेल्सन मंडेला के बारे में आप जानते हैं? चलिए कुछ चीज़ें बताता हूँ नेल्सन मंडेला के बारे में। ये बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति थे। चलिए, नेल्सन मंडेला को कौन नहीं जानता है। 18 जुलाई को उनकी विरासत का सम्मान करने और उनके महान व्यक्तित्व और कार्यों के बारे में दुनिया को जागरूकता करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। चलिए, किसने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फार्मों में से एक का अनावरण किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर ने। सिंगापुर में क्या है, सिंगापुर के आसपास क्या है, केवल पानी ही पानी है। ठीक है, तो वहाँ पे जो समुद्र है, समुद्र के ऊपर ही क्या किया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल, तैरता हुआ सोलर पैनल, यानी वो ऐसा पैनल है समुद्र के ऊपर रखा गया है और वो तैरता रहता है। तो वो बनाया गया है, उससे क्या होगा 9 वाट ऐसे करके आपको बिजली प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया गया है। चलिए सिंगापुर में बारे में जान लेते हैं। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर डॉलर, वहाँ की मुद्रा है डॉलर। और सिंगापुर की राजधानी हो जाएगी सिंगापुर ही। सिंगापुर के पीएम हो जाएंगे ली सियन लुंगा। बात आई है सिंगापुर की, तो फिगर में देख सकते हैं सिंगापुर कहाँ पे है। तो ये रहा, देखिए वर्ल्ड का नक्शा। ये रहा आपका मलेशिया। मलेशिया में ही क्या है, सिंगापुर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप नोट कर दीजिए। देखिए मैं चीज़ें आपको हर जगह से जोड़ के बताता हूँ, फिगर दिखाता हूँ, तो आप बार बार फिगर देखेंगे तो आपको चीज़ें कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेंगी। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। AFC महिला क्लब चैंपियनशिप में किसका प्रतिनिधित्व करेगा गोकुलम केरल AFC? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का। AFC महिला क्लब चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा गोकुलम केरल AFC। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसका फुल नेम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। AFC क्लब चैंपियनशिप 2020-21 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गोकुलम केरल AFC को नामित किया गया है। चलिए बात आई है भारत की, तो भारत को भी देख लेते हैं। ये एशिया महाद्वीप का क्या है, ये देश है भारत। ठीक है, तो सबसे बड़ा देश महाद्वीप है एशिया में देश है भारत। अब भारत जो है किस लाइन पे है, तो देखिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए पृथ्वी को
जो ग्लोब का नक्शा होता है उसको क्या किया गया है, वैज्ञानिकों ने मान लिया है ऐसे कि पृथ्वी क्या है, एक अंडाकार तरह का एक क्या है चीज है। ठीक है, इस पर क्या किया है, 3 इमेजिनरी लाइन मतलब 3 रेखाएं खींची गई हैं। कौन कौन सी देखिए, एक ऐसे खींची गई है, ठीक है, एक बिल्कुल बीच से गया है, एक बिल्कुल किनारे से, 3 रेखाएं हैं। तो कौन कौन सी रेखाएं हैं, तो देखिए ये होता है ऊपर बीच वाला होता है ट्रैफिक, देखिए ये आपका है ट्रैफिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रैफिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ऊपर वाला बिल्कुल ऊपर वाला क्या है, ट्रैफिक ऑफ कैंसर। बिल्कुल नीचे वाला क्या है, ट्रैफिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, यानी कर्क रेखा, ये आपका कर्क रेखा है, ये आपका है मकर रेखा। अब बीच वाला जो आपका है वो क्या है, भूमध्य रेखा है, ठीक है, क्या है, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा, ठीक है, और कर्क रेखा, और क्या है, मकर रेखा। तो हमारा जो इंडिया है, इंडिया कहाँ पे है, कर्क रेखा पे पड़ता है, यानी यहाँ पे ये जो पृथ्वी बना है इस पे आपका इंडिया पड़ता है। यानी ये वाली जो देखिए अब डॉट 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 करके लाइन है, तो लिखा है ट्रैफिक ऑफ कैंसर, ये क्या है, कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा पर पड़ता है इंडिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं, तो ये चीज़ें आप नोट करते चलिए। चलिए नेक्स्ट में पढ़ते हैं। पुलित्जर पुरस्कार विजेता कौन भारतीय फोटो पत्रकार का निधन हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दानिश सिद्दीकी। अब चलिए दानिश सिद्दीकी को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात आई है दानिश सिद्दीकी की, तो उनके बारे में जानते हैं। 13 जुलाई 2021 को अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक जिले में अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच लड़ाई की रिपोर्ट करते समय हुए संघर्ष में मारे जाने के बाद पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी का निधन हो गया है। ठीक है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जहां लड़ाई हो रही थी तालिबान के बीच, ठीक है, तो वहां पे इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने बहुत अच्छा भूमिका निभाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ रूप में डेली बाय डेली करंट अफेयर्स, पीडीएफ रूप में वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ रूप में आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, और आपको वहाँ पे बहुत सारी योजनाएं, सूचनाएं, बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको क्लिक करके जुड़ जाना है। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नोएडा हवाई अड्डे और किसके बीच चलेगी भारत की पहली पार्ड टैक्सी? अब पार्ड टैक्सी क्या है आइए बताता हूँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्म सिटी। ठीक है, तो फिल्म सिटी के बात आई है नोएडा की और फिल्म सिटी की। तो इंडिया पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नोएडा एयरपोर्ट, जेवर और फिल्म सिटी के बीच पार्ट टैक्स सेवा के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डिटेल तैयार किया है। देखिए ये जो है आपका टैक्सी है, ये बहुत ही मतलब बुलेट के जैसे, मतलब बुलेट ट्रेन है उसके जैसे इसका लुक दिया गया है। और ये बहुत छोटा ही टैक्सी, इसमें 4 से 5 लोग बैठ पाएंगे। और ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक से चलता है। ठीक है, किससे चलता है, इलेक्ट्रिक से। तो बहुत ही छोटा सा गाड़ी इसको विकसित किया गया है। ये फिल्म सिटी और नोएडा हवाई अड्डे से क्या किया गया है, चलाया जाएगा। तो बात आई है फिल्म सिटी की। तो फिल्म सिटी हमारा कहाँ पे है, मुंबई में भी है। तो देखते हैं मुंबई कहाँ पे है, महाराष्ट्र। ये रहा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या है, मुंबई। और मुंबई के सीएम कौन आएंगे, उद्धव ठाकरे, उद्धव ठाकरे। तो ये चीज़ें आप नोट करते चलिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का निधन हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान के। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ममनून हुसैन। ये फिगर देख रहे हैं, यही है ममनून हुसैन। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का निधन हो गया है। ममनून हुसैन का जन्म 1940 में आगरा में हुआ था और वे 1947 में अपने माता पिता के साथ पाकिस्तान चले गए थे। तो ये इंडिया के थे लेकिन चले गए थे कहाँ पे, पाकिस्तान। ठीक है, तो बात आई है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान को देख सकते हैं, देखिए फिगर में कहाँ पे है पाकिस्तान। तो ये रहा आपका पाकिस्तान। देखिए ये रहा आपका पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट और बढ़ते हैं। कहाँ शुरू होगा बोनालू उत्सव? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्सव बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कहाँ शुरू हुआ है, तो इस चीज़ क्वेश्चन को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में। चलिए बात है तेलंगाना की, तो तेलंगाना के बारे में अभी जान लेते हैं। चलिए उससे पहले बोलांगू उत्सव के बारे में जानते हैं। बोनालू पारंपरिक लोक उत्सव है जो हर साल तेलुगु में आषाढ़म महीने में पड़ता है। ये उत्सव हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों और तेलंगाना राज्यों के कुछ अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। देखिए एक क्वेश्चन और आपका यहाँ से बनता है, जुड़वा शहर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कौन कौन से, हैदराबाद और सिकंदराबाद। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको फैक्ट में ही बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिए कि बार बार पूछा जाता है कि जुड़वा शहर कौन कौन से हैं। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद क्या हैं, जुड़वा शहर हैं। एक 7 सिस्टर की बात होती है, तो 7 सिस्टर मतलब 7 राज्य एक ऐसे हैं जो क्या होते हैं, एक नदी से जुड़ते हैं। तो उनका भी नाम आप एक अलग कॉपी पे लिख लीजिएगा, मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद क्या हैं, जुड़वा शहरें हैं, ठीक है। और तेलंगाना राज्य के कुछ अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। बात है तेलंगाना की, तो तेलंगाना के बारे में जानते हैं। तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद। तेलंगाना के राज्यपाल हो जाएंगे तमिलिसई सौंदरराजन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जाएंगे के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना आया है तो फिगर में देख सकते हैं तेलंगाना कहाँ पे है। तो चलिए ये रहा आपका तमिलनाडु, ठीक है। यहीं पे क्या है, तेलंगाना, यानी इसी को तेलंगाना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस सरकार ने EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। यानी जितने भी EWS बनवाया है, ठीक है, तो उनको 10% के आरक्षण की घोषणा कर दी है किस सरकार ने। तो इसका सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जाएंगे YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल जाएंगे विश्वभूषण हरिश्चंद्र। बात है आंध्र प्रदेश की, तो फिगर में देखते हैं आंध्र प्रदेश कहाँ पे है। तो ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। भारत श्रीलंका और किसने वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 आयोजित किया है। तो इसका सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव ने। भारत और मालदीव के बीच क्या हुआ है, त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 आयोजित किया गया है। अब चलिए ये अभ्यास, त्रिपक्षीय अभ्यास क्या होता है, आपने सुना होगा कि भारत और चाइना के बीच जो अभ्यास होता है उसका क्या नाम दिया गया है, तो हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड। भारत और चाइना के बीच जो अभ्यास होता है उसको क्या कहता है, हैंड इन हैंड। भारत और नेपाल के बीच जो होता है उसको क्या कहता है, सूर्य किरण, सूर्य किरण। तो आप चीज़ें हर चीज़ नोट करते चलिए, मैं हर चीज़ आपको जोड़ के बताता हूँ ताकि कुछ चीज़ों को भूले ना। तो आप भी चीज़ों को नोट करते चलिए, बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए। तो मालदीव के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास शुरू किए गए हैं। तो बात है मालदीव के बारे में जानते हैं। भारत, श्रीलंका और मालदीव के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने एक वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास TTX 2020 में भाग लिया है। यह अभ्यास समुद्री अपराधों जैसे कि नशीली पदार्थों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र में समुद्री खोज और बचाव में सहायता पर केंद्रित है। देखिए ये अभ्यास क्यों होता है, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ आपसे कि आपका एक पड़ोसी है, ठीक है, आप पे डायरेक्ट वो अटैक कर देगा, तो और आप पे अटैक कर देगा तो आप क्या करेंगे, तो आप भी अटैक करेंगे। लेकिन आपने क्या किया, कोई प्रयास नहीं किया, ठीक है, आप हार गए, ठीक है, तो आपने कोई प्रयास नहीं किया वहाँ पे। तो क्या होता है, अभ्यास होता है। यानी क्या करते हैं, दो देश मिलकर अपने अपने में अभ्यास करते हैं, ठीक है, युद्ध अभ्यास करते हैं ताकि कोई दूसरा देश आक्रमण करे तो फिर ये देश क्या करेगा, अभ्यास किया रहेगा कि कैसे किसी को मारना है, तो क्या करेगा, उस पर अटैक कर लेगा। तो यही होता है युद्ध अभ्यास, ठीक है, और कुछ नहीं होता है। मालदीव की बात आई है, तो मालदीव के बारे में बता दिया। फिर हम देखते हैं, अच्छा मालदीव की कैपिटल हो जाएगी माले, मालदीव की कैपिटल हो जाएगी माले, ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं मालदीव कहाँ पे है, ये देखिए आपका, ये रहा आपका, ये देखिए छोटा सा आइलैंड टाइप का है, यही आपका मालदीव है। बिल्कुल ये इंडिया अपना है, इंडिया के बिल्कुल नीचे क्या है, मालदीव है, ठीक है। तो ये रहा आपका मालदीव। चलिए इंडियन ओशियन में ये पड़ता है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन को कहा जाता है हिंद महासागर। आइए एशिया महाद्वीप, देखिए कितना बड़ा है एशिया महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है ये मालदीव भी। तो एशिया महाद्वीप की सबसे 7 महाद्वीप है ना, तो पहला आता है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया।
सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया, आप कह सकते हैं ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किसके लिए लॉन्च किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी? किसके लिए लॉन्च किया गया डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी, यानी किसानों के लिए ये काम किया गया है। इसका सही रहेगा ऑप्शन नंबर सी, किसानों के लिए। किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने के लिए सुविधाओं के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हमारे कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। बहुत सारे मंत्रालयों का नाम बदला गया है, मंत्रालय के मंत्रियों का बदला गया है। तो मैंने उसका वीडियो का लिंक आपको वहाँ पर दिया था टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पे आप जाकर देख लीजिएगा। मैंने वहाँ पे पिक भी दिया था पीडीएफ के रूप में। तो सभी मंत्रालयों के नाम बदले गए थे, उनके नाम मैंने वहाँ पे दिया था। नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जहाँ पे किसानों के बारे में सही समय पे सही जानकारी दी जाएगी और उनकी ही भाषा में जैसा वे चाहते हैं। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तो देखिए एक चीज़ और छूट गया था, मालदीव को हमें भारत के नक्शे में देख लिया। अब श्रीलंका की बात आती है तो श्रीलंका को देखते हैं भारत नक्शे में कहाँ पे है। तो देखिए ये इंडिया है, अब बिल्कुल इंडिया के नीचे यहाँ पे एक गोल सा होता है वही होता है श्रीलंका। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा नीचे सा, बिल्कुल नीचे कॉर्नर पे क्या होता है? श्रीलंका होता है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किस सरकार ने नई ईवी नीति 2021 लॉन्च की है? ईवी नीति क्या होता है आइए बताता हूँ मैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, महाराष्ट्र सरकार ने। कौन सा? महाराष्ट्र सरकार ने। तो महाराष्ट्र फिगर देख सकते हैं, महाराष्ट्र कहाँ पे है? मुंबई। तो ये रहा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम हो जाएंगे उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के सीएम हो जाएंगे उद्धव ठाकरे। तो बात है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की राजधानी हो जाएगी मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम हो जाएंगे उद्धव ठाकरे। राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे द्वारा घोषित नीति का उद्देश्य देश में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना है। मतलब उनका ये उद्देश्य है क्या कि वहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ चले सब क्या हो? इलेक्ट्रिक हो, मतलब सारे लाइट से चलें या बैटरी से चलें। तो उनका ये मानना है, यानी पेट्रोल डीजल से क्या होता है प्रदूषण फैलता है, तो उनको रोकने के लिए क्या किया है? ये काम किए हैं। तो पर्यावरण मंत्री हमारे कौन है ये भी नोट कर लीजिए, आदित्य ठाकरे। मंत्रालय इनका भी बदला गया है, पर्यावरण मंत्री कौन है? आदित्य ठाकरे। तो इसको भी अलग आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट को बढ़ते हैं। कहाँ गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान मातृ कवचम की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। केरल में क्या किया गया? एक अभियान कोविड टीकाकरण का चालू किया गया है, मातृ कवचम। मतलब इसमें क्या होगा? पहले माताओं को वरीयता दी जाएगी, यानी पहले माताओं को क्या कोविड की डोज दी जाएगी, उसके बाद ही किसी को दिया जाएगा। तो केरल के मुख्यमंत्री जाएंगे पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल जाएंगे आरिफ मोहम्मद खान। बात आई है केरल की, तो फिगर में देख सकते हैं केरल कहाँ पे है। तो ये रहा आपका केरल, ये रहा आपका केरल। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ये रहा आपका केरल। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कहाँ के कछार जिले ने जीता SKOCH अवार्ड? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम के। असम के में पड़ता है एक जिला, कौन सा? कछार जिला। तो असम का सबसे बड़ा जिला क्या है? कछार जिला। असम के कछार जिले ने पुष्टि निर्माण पोषण पर निर्भर के लिए राष्ट्रीय रजत SKOCH पुरस्कार जीता है। पुष्टि निर्माण दीननाथपुर बगीचा गांव में घरों में पोषक उद्यानों के आयोजन के लिए पर्यटन और विकास पर एक अभिरारण परियोजना है। राजधानी आपकी हो जाएगी दिसपुर। असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर। सबसे बड़ा शहर हो जाएगा कौन सा? गुवाहाटी। ठीक है, जिले हो जाएंगे कितने? 33। राजभाषा हो जाएगी असमिया। गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। सरकार राज्यपाल गुजारी क्या है? जगदीश मुखी। और मुख्यमंत्री जाएंगे हिमंत बिस्वा शर्मा। बात आई है असम की, तो फिगर में देखते हैं असम कहाँ पे है। तो ये रहा आपका आसाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। सानिया मिर्जा को मिला कितने वर्ष का दुबई गोल्डन वीजा कार्ड? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष का। 10 वर्ष का मिला है दुबई गोल्डन वीजा कार्ड, यानी 10 वर्ष तक क्या कर सकती हैं ये जाके दुबई में रह सकती हैं। तो बात है ये दुबई की, तो उसके बारे में जान लेते हैं। पहले सानिया मिर्जा के बारे में जानते हैं। सानिया को आधिकारिक तौर पर दुबई गोल्डन वीजा कार्ड दिया गया है। ये क्या है? मुंबई की निवासी थी, मतलब मुंबई में इनका जन्म हुआ था
पति कौन है इनके? शोएब मलिक। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। इन्हें कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण, अर्जुन पुरस्कार, लालन टेनिस, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। राजकुमार मोहम्मद बिन मोहम्मद अल मुक्तब। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो एक चीज़ और, दुबई की बात आई है तो फिगर देख लीजिए, ये रहा आपका दुबई, ये रहा आपका इंडिया। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाइकलेस सर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। किसने ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के लिए रूप में कार्यभार संभाला है? ऑल इंडिया रेडियो जो आप हम सुनते हैं, मन की बात नरेंद्र मोदी की, जो ऑल इंडिया नेटवर्क पे जारी किए जाते हैं, उसी की बात की जा रहा है। तो किसको कार्यभार संभाला गया है? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट करिए। और जुलाई में जितने भी मैंने दिवस बताए हैं, सारा लाइन बाय लाइन आप लिख जाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। एक मिनट और, आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप में मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू।